नमस्कार दोस्तों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत लास्ट वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज का हमारा टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि या इत्यादि शब्द आते। इसमें समय के साथ सिंस और फॉर का यूज, सिंस और फॉर। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बिंदु या जिसे हम कहते हैं फिक्स टाइम के साथ सिंस का यूज, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए जिसे हम कह सकते हैं अनिश्चित समय के लिए। सिंस का यूज निश्चित समय के लिए, जबकि फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य जिसे हम कहते हैं वो बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका सेंटेंस हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, देन टाइम। सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद है, उसके बाद बी, वर्ब की कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल में वह सुबह से समाचार पत्र पढ़ रहा था। ही सब्जेक्ट है, सुबह का समय निश्चित है, पढ़ना मेन वर्ब है। ही हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। समय सुबह का है, निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। He had been रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। सिंस का यूज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ समय सुबह का दिया हुआ है। मेन वर्ब क्या है? रीड, पढ़ना, रीड, आईएनजी रीडिंग हो गया।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। सब्जेक्ट राधा, हैड बीन, राधा के द्वारा काम क्या किया जा रहा है? कपड़े धोने का। वॉश, वॉशिंग, क्लॉथ्स, समय 2 घंटे, घंटे शब्द आ जाता है अनिश्चित समय। बजे शब्द आ जाए तो निश्चित है, घंटे अनिश्चित है, इसलिए फॉर का यूज, फॉर 2 आवर्स। राधा हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। समय अनिश्चित है, इसलिए फॉर का यूज हुआ। अनिश्चित समय होता तो सिंस का यूज हुआ। मोहन सोमवार से विद्यालय जा रहा था। मोहन सब्जेक्ट, सबसे पहले मोहन को रख देंगे सब्जेक्ट को। मोहन हैड बीन, जाना मेन वर्ब है गो, गोइंग। मोहन हैड बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। समय सोमवार है जो कि निश्चित समय है, सिंस मंडे, सिंस मंडे। डे, डेट, टाइम, वर्ष ये निश्चित होते हैं, इसलिए सिंस का यूज होगा। वे 2 बजे से एक पाठ पढ़ रहे थे। दे सब्जेक्ट है, हैड बीन, पढ़ना यहाँ मेन वर्ब है। रीडिंग, रीड के साथ में आईएनजी, रीडिंग। क्या पढ़ रहे थे? एक पाठ, ए लेसन। समय क्या है? बजे शब्द है 2 बजे, निश्चित समय बजे शब्द आ जाता है तो निश्चित, सिंस 2 o'clock। इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस इस टेंस के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस जैसे कि मैंने बताया, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर का। वह सुबह से समाचार पत्र पढ़ रहा था। यहाँ देखो वह सब्जेक्ट है, ही समय सुबह का निश्चित समय है तो ही हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। राधा सब्जेक्ट है, 2 घंटे अनिश्चित समय, मेन वर्ब इसमें धोना है। राधा हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, अनिश्चित समय इसलिए फॉर का यूज हो गया। निश्चित होता तो सिंस का यूज होता। मोहन सोमवार से विद्यालय जा रहा था। मोहन यहाँ सब्जेक्ट है, जाने का काम किया जा रहा है इसलिए मेन वर्ब होगी। विद्यालय जा रही, ऑब्जेक्ट है, समय सोमवार, निश्चित समय। मोहन हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। वे 2 बजे से एक पाठ पढ़ रहे थे। दे हैड बीन रीडिंग ए लेसन। बजे शब्द है, निश्चित समय, इसलिए सिंस का यूज 2 होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगी। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नकारात्मक जिसमें नोट लगा हो, नहीं आया हो, नेगेटिव या नकारात्मक सेंटेंस बाकी कहलाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का सेंटेंस जब हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, इसके बाद में बीन लगेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर,
दैट टाइम। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल, वह सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा। वह सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब है, इसमें समय मॉर्निंग का है तो ही, इसके बाद है, फिर नॉट, बीन, मेन वर्ब क्या, पढ़ना, रीड, रीडिंग, बुक, समय सुबह का है, निश्चित समय सेंस मॉर्निंग, सेंस मॉर्निंग। He had not been reading book since morning. सरला 2 घंटे से गाना नहीं गा रही। सरला 2 घंटे से गाना नहीं गा रही थी। सरला सब्जेक्ट है, 2 घंटे ये समय है, गाना ये मेन वर्ब है। तो सरला है नॉट बीन, सरला है नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग, घंटे शब्द आया, घंटे शब्द है निश्चित समय, इसलिए फॉर का यूज होगा। सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 hours, 2 घंटे का समय है, निश्चित समय। वे रविवार से घर नहीं जा रहे थे। दे सब्जेक्ट, they had not been, they had not been going at home या to home। रविवार का समय निश्चित समय तो सेंस में। नेक्स्ट जैसे दे दी हमने मनोजी इस विद्यालय में दो 2010 से नहीं पढ़ा रहे कोई भी नाम मनोज जी इस विद्यालय में सिंगुलर नाउन है। मनोज जी तो मनोज जी has not been studying, studying या टीचिंग कर रहे हैं हम, टीचिंग इंग्लिश स्कूल। दो 2010 का समय निश्चित है, इसलिए सिंस का यूज हो जाएगा, सिंस 2010। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस इस टेंस के सबसे पहले वह सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। He had not been reading book since morning। इसमें सुबह का समय निश्चित है, सुबह शाम रात ये निश्चित समय में आते हैं। ध्यान 2 घंटे शब्द है, सरला 2 घंटे से गाना नहीं गा रही थी। यहाँ घंटे शब्द है, घंटे शब्द है निश्चित है, तो सरला है नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 hours। वे रविवार से घर नहीं जा रहे थे। वे सब्जेक्ट दिया गया, दे हैड नॉट बीन गोइंग टू होम सिंस मॉर्निंग। संडे आया, निश्चित समय सिंस का यूज होगा। इसमें मनोज जी इस विद्यालय में 2010 से नहीं पढ़ा रहे थे, तो मनोज जी हैड नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010।
इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस इस टेंस के। इसके बाद बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक पद। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब इस टेंस के हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक पद सेंटेंस हो जाएगा सबसे पहले है, देन सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, पंक्चुएशन मार्क के रूप में क्वेश्चन मार्क, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेंगे क्या, वे सोमवार से विद्यालय जा रहे थे। क्वेश्चन मार्क, क्या वे सोमवार से विद्यालय जा रहे थे। वे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैड रखा, हैड दे बी, मेन वर्ब गो, गोइंग टू स्कूल। समय मंडे आया, निश्चित समय, सिंस का यूज हो जाएगा सिंस मंडे। क्वेश्चन मार्क, क्या तुम 2010 से जयपुर रह रहे थे। Had you been living at Jaipur 2010 समय निश्चित है, इसके सिंस का यूज होगा, जयपुर सिंस 2010। क्या दादा 2 घंटे से गाना सुन रही थी। क्या राधा 2 घंटे से गाना सुन रही थी। राधा सब्जेक्ट है, हैड राधा, बी मेन वर्ब सुनने को कहते हैं लिसनिंग, सॉन्ग, समय 2 घंटे का है, निश्चित फॉर 2 आवर्स, क्या मोहन 1 बजे से पत्र लिख रहा था। हैड मोहन been writing letter। 1 बजे का समय, बजे शब्द आ जाता है निश्चित समय, इसलिए यहां सिंस का यूज होगा, सिंस 1 o'clock। Had Mohan been writing letter since 1 o'clock। क्या मैं 4 बजे से
क्रिकेट खेल रहा था। आई सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, हैड के साथ में आई को रख देंगे, हैड आई बीन, मैन वर्ब खेलना है, प्लेइंग क्रिकेट। बजे शब्द है निश्चित समय, सिंस 4 o'clock। इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेप्स के इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा हैड सब्जेक्ट देन बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर दैट टाइम। एग्जाम्पल दिए, क्या वे सोमवार से विद्यालय जा रहे थे, वे यहाँ सब्जेक्ट है, मंडे सोमवार का जो दिन है ये निश्चित समय है, इसलिए इसमें सिंस का यूज हो। हैड दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। क्या तुम 2010 से जयपुर रह रहे थे या जयपुर में रह रहे थे। हैड यू बीन, यहाँ भी समय निश्चित है क्योंकि सन है 2010 का समय निश्चित समय। हैड यू बीन लिविंग एट जयपुर सिंस 2010। क्या राधा 2 घंटे से, यहाँ 2 घंटे है, घंटे से बताया निश्चित समय है। हैड राधा बीन लिसनिंग सॉन्ग फ्रॉम 4 to 2 hours। क्या मोहन 1 बजे से, यहाँ बजे से बताया, बजे से निश्चित होता है इसलिए सिंस का यूज होगा इसमें। हैड मोहन बीन राइटिंग लेटर सिंस 1 o'clock। क्या मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, यहाँ भी देखो बजे से बताया निश्चित समय है। आई यहाँ सब्जेक्ट है, हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। जहाँ बजे शब्द आ जाता है निश्चित समय है और घंटे शब्द आता है वो अनिश्चित समय है। निश्चित समय के साथ सिंस का यूज, अनिश्चित के साथ में और का। इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इसी का। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका जो सेंटेंस होगा सबसे पहले एल्कोहल रखेंगे, हैड देन सब्जेक्ट then not, then be, then verb की फर्स्ट फॉर्म में ing ऑब्जेक्ट, and then since or for, and then time, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेंगे इस टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए। एग्जाम्पल लेंगे जैसे क्या वह 2 घंटे से अपना कार्य नहीं कर रहा था। क्या वह 2 घंटे से अपना कार्य नहीं कर रहा था। ही सब्जेक्ट है तो हैड ही नॉट बीन डूइंग हिज वर्क, घंटे से बताया तो समय अनिश्चित है, फॉर का यूज होगा, फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम सोमवार से विद्यालय नहीं आ रहे थे। Had you not been विद्यालय आना
स्कूल, सोमवार शब्द है निश्चित समय, इसलिए सिंस का यूज होगा सिंस मंडे। क्या वह 2 माह से, क्या वह 2 माह से जयपुर नहीं जा रहा था? क्या वह 2 माह से जयपुर नहीं जा रहा था? ही सब्जेक्ट है, तो हैड ही नॉट बीन गोइंग टू जयपुर दो माह अनिश्चित है, कौन से 2 माह की बातें, इसके अनिश्चित होंगे फॉर 2 माह, फॉर 2 मंथ्स। क्या मैं 10 बजे से एक कहानी नहीं लिख रहा था? क्या मैं 10 बजे से एक कहानी नहीं लिख रहा? आई सब्जेक्ट है, हैड आई नॉट बीन, मेन वर्ब लिखना है, राइटिंग ए स्टोरी। सुबह 10 बजे का समय आया है, 10 बजे का सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock। क्या ये 4 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? दे सब्जेक्ट, हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी फुटबॉल। 4 बजे शब्द है निश्चित समय, इसमें सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। इस प्रकार से इस टेंस के हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, बी, वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, देन टाइम। पंक्चुएशन मार्क के रूप में क्वेश्चन मार्क। क्या वह 2 घंटे से अपना कार्य नहीं कर रहा था? हैड ही नॉट बीन डूइंग हिज वर्क, ही के अकॉर्डिंग प्रोनाउन ही आ गया। फॉर 2 hours, क्योंकि यहाँ 2 घंटे का समय घंटे शब्द अनिश्चित होता है, इसलिए 4 का यूज हुआ है सेंटेंस में। क्या तुम सोमवार से विद्यालय नहीं आ रहे थे? हैड यू नॉट बीन कमिंग स्कूल, हैड यू नॉट बीन कमिंग स्कूल सिंस मंडे। यहाँ सिंस का यूज हुआ क्योंकि मंडे आया, मंडे दिन का दिन, दिवस, तिथि, माह का नाम, ईयर, ये सब निश्चित होते हैं, इसलिए सिंस का यूज। क्या वह 2 माह से जयपुर नहीं जा रहा था? ये नहीं पता कौन से 2 माह से, तो हैड ही नॉट बीन गोइंग टू जयपुर फॉर 2 months, मंथ्स आएगा क्योंकि 2 माह है, 4 का यूज हुआ, ये नहीं पता कौन से 2 महीने, इसलिए अनिश्चित समय। क्या मैं 10 बजे से कहानी नहीं लिख रहा था? हैड आई नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 10 o'clock, 10 बजे से बता जाता है निश्चित समय, इसलिए सिंस का यूज होगा। क्या वे 4 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock, इसमें बजे से बताया है, 4 बजे का समय, इसलिए निश्चित समय है, इसलिए सिंस का यूज होगा। इस प्रकार से इस टेंस के हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए। शेष नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।